खेतों से जो उगता है वो अनाज होता है। उस अनाज पर जब हम प्रक्रिया करते हैं तो उसका अन्न होता है। नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप। आज के इस स्पेशल एपिसोड सीरीज में हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट की। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब तक जीवन चलेगा तब तक ये अन्न और अनाज की ज़रूरतें जो है वो बनी रहेगी और तब तक ये इंडस्ट्री, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ये भी बना रहेगा। फूड प्रोसेसिंग को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो हम कुछ इस तरह से उसे बता सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग दैट इज एनी ऑफ अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस बाय विच रॉ फूडस्टफ्स आर मेड सुटेबल फॉर कंजम्पशन, कुकिंग एंड स्टोरेज। इसका मतलब है कि जो भी अनाज, जो भी खाने योग्य चीज़ें जब नेचर की तरफ से हमें मिलती है, जब नेचुरली वो हमें अवेलेबल होती है, तो हम उसी तरह से उसे स्टोरेज या कंज्यूम नहीं कर पाते हैं या उसी तरह से उसका कुकिंग नहीं हो सकता है। उसके लिए कुछ प्रोसेस, कुछ प्रक्रियाएं करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो सूटेबल हो जाए। वो सूटेबल हो जाए कि जिसके ऊपर हम अलग अलग प्रक्रिया करके या तो फिर उसे पका सकते हैं, कुकिंग हो सकता है, उसका कंजम्पशन कर सकते हैं हम, या तो फिर उसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अपने देश में, अपनी कंट्री में 3 अलग अलग ऋतुएं हैं, उसी तरह से नेचर से जो आने वाली जो फूडस्टफ्स होते हैं उनके भी अलग अलग उस ऋतु के हिसाब से, उनके सीजन के हिसाब से उनकी अवेलेबिलिटी होती है। और यही सारी चीज़ें, यही सारे प्रोसेसेस में आता है ये फील्ड, ये इंडस्ट्री विच इज़ कॉल्ड एज अ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग करने के जो अलग अलग तरीके हैं उनकी थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट्स, जो युवक काम करना चाहते हैं, उन्हें एग्जैक्टली कौन से सेक्शंस में काम करने का मौका मिल सकता है या उन्हें कौन कौन से स्किल्स या हुनर सीखनी ज़रूरी है, ये हम पहले पता लगाएंगे। यहाँ पे जो मेथड्स होती है फूड प्रोसेसिंग की, वो कुछ इस तरह से होती है। अपने देश में अमूमन जैसे कैनिंग है, फर्मेंटेशन है, फ्रीजिंग है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग है, उसके बाद में एडिटिव्स। ये इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इसका जो भी कंजम्पशन, कुकिंग या स्टोरेज है, इसे हम अंजाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा हम लोग कैनिंग के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मीन बाय कैनिंग? कैनिंग का मतलब होता है इट्स अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग बाय पैकेजिंग। यानी कुछ ऐसे फूडस्टफ्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम अगर अच्छी तरह से पैक करके अगर रखें तो ऐसे फूडस्टफ जो है वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन इसका मतलब ये होता है कि जब तक उसका कंजम्पशन नहीं होगा तब तक वो जैसा है वैसा बना रहेगा। जैसे हम कहीं पे अगर जा रहे हैं या फिर किसी एक जगह पे हम लोग वो उस फूड स्टॉक के ऊपर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं और वहाँ से उसकी डिलीवरी कहीं और देनी है, जिसके लिए कुछ समय लग सकता है, कुछ टाइम लग सकता है, और उसके बाद जाके उसका कंजम्पशन कुछ दिनों के बाद होगा। तो ऐसे ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इस टाइम बीइंग के लिए ये जो कैनिंग सिस्टम होता है, ये जो पैकेजिंग सिस्टम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार किसी एक क्षेत्र में कुछ जो चीज़ें होती है वो वहीं पे हमें अवेलेबल होती है। जैसे अगर हम आमों की बात करें, मैंगोज, तो अगर हम आम की बात करें तो उसमें से जो हापुस है, पर्टिकुलर वो जो आम है, वो आपको मिलता है केवल कोकण रीजन में। आम लगभग हमारे देश में सभी जगह पे बनते हैं, लेकिन अगर हम हापुस की बात करें तो कोकण रीजन जो है वो हापुस आम का एक कोर एरिया है। वहां से जो हापुस आम का जो रस निकलता है, अगर उस रस को, उस मैंगो जूस को अगर मुझे दुनिया के या देश के कोने तक पहुंचाना है तो मुझे उसे अच्छी तरह से पैकेजिंग करके, उसे प्रिजर्व करके ही मुझे वो शिफ्ट करना पड़ेगा। सो वो जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग को हम लोग कैनिंग के नाम से जानते हैं। फर्मेंटेशन जो है, यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजी का जो है इनपुट जो है वो आता है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आधार लेते हुए कुछ ऐसी प्रोसेस, क्रियाएं की जाती है जिसकी वजह से उस फूड स्टॉक को जो है वो अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। फर्मेंटेशन की जो क्रिया है, यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो है वो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह के कुछ अन्न पदार्थ तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे ले जाके अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, ये एक बहुत बड़ी व्हाट वी कैन से एक अलग इंडस्ट्री ही है, या वी कैन से एक अलग मेथड है।
क्योंकि अगर आप कभी जर्नी करते हैं ट्रेन से या कहीं और से जाते हुए, तो हमें बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स वगैरह ऐसे दिखाई देते हैं जो लटकाए हुए होते हैं। इसका जो पैकेजिंग होता है, ये पैकेजिंग होता है एटमॉस्फेयर, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। इसमें कुछ गैसेस का वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उसको उस पैकेट के अंदर रख के फिर उस पैकेट को सीज किया जाता है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस लिया हो तो ऐसे जो चिप्स के वगैरह जो पैकेट्स होते हैं वो अगर आप टीयर ऑफ करते हैं, खोलते हैं, उससे पहले वो काफ़ी फूले हुए हमें नज़र आते हैं। उसके अंदर अमूमन लोगों का एक इस तरह से एक उनकी एक गलतफहमी है कि उसके अंदर हवा होती है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसमें कुछ ट्रीटेड गैसेस होते हैं जिसकी वजह से अंदर का जो फूड स्टफ है वो ताज़ा रहता है और बहुत लंबे समय तक वो बरकरार बना रहता है। आप जब उसे ओपन करते हैं तो वो उसी तरह से फ्रेश आपको वो जो फूड है, वो फूड स्टफ जो है वो आपको अवेलेबल होता है। उसके बाद में है एडिटिव्स। एडिटिव्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे व्हाट वी कैन से, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी चीजें होती है, केमिकल्स इन द सेंस हार्मफुल केमिकल्स नहीं, ये ऐसी कुछ चीजें होती है जो सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती है, एज वेल एज जो फूड स्टफ है जिसे हमें प्रिजर्व करना है उसके साथ भी किसी भी तरह की ऐसी कोई रिएक्शन वो नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से वो जो फूड स्टफ है वो खराब हो या उसे कंज्यूम करने वाला जो है वो बीमार हो। ऐसे कुछ चीज़ों को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है फूड स्टफ के साथ, ताकि वो बरकरार रहे आगे आने वाले कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक, ताकि वो प्रिजर्व रहे और वो सेम टेस्ट, उसकी जो भी ऑर्डर है, टेस्ट है, कलर है, वो किसी भी तरह से उसको इफेक्ट ना हो। ऐसे कुछ एडिटिव्स डाल के भी हम अपने जो भी अन्न है, जो भी फूड स्टफ है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिनके बारे में जानकारी या जिनका स्किल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है। इस इंडस्ट्री में कौन कौन से जॉब रोल्स है, अब थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे अलग अलग जॉब रोल्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी। फूड की बात आती है, यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रोसेसिंग ऑपरेटर, जो भी प्रोसेसेस उसके ऊपर किए जाते हैं उसके ऑपरेटर का जो है वो एक डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है। परचेस मैनेजर, उसी के साथ साथ डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट, उसी के साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो इस तरह से अलग अलग जॉब रोल्स जो है वो आपको इस इंडस्ट्री में अवेलेबल हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आप डेवलप होना चाहते हैं इस फूड इंडस्ट्री में, तो उसके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। इंडिया इज हैविंग अ वास्ट एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। जी हाँ, अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चरल बेस अपना बहुत बड़ा है। और इसी के साथ साथ ये एक ही क्षेत्र, एक एग्रीकल्चरल एक ऐसा क्षेत्र है, द अलोन क्रिएट्स ह्यूज पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स फूड प्रोसेसिंग एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री लाइक कैनिंग, पैकेजिंग, डेयरी एंड फ्रोजन फूड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी इंडस्ट्रीज है, इनको सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल का अगर बेस आपको मिल जाए, यानी अगर आपके पास खुद अगर आपके पास कुछ खेती वगैरह है या आपके पास कुछ एनिमल्स वगैरह लाइक काऊ या ऐसा इस तरह के अगर कोई है, तो आप डेयरी जैसे कुछ ऐसे जो सेगमेंट्स है उनको आप शुरू कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चरल बेस जिनका जिनका है वो आइदर एग्रीकल्चरल में या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, दोनों में से किसी में भी एक में आप करियर कर सकते हैं। दोनों भी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हुई यहाँ पे हमें दिखाई देती है। विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे जो बैचलर्स ऑफ वोकेशन का ट्रेड इन फूड प्रोसेसिंग है, उनके लिए विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने काफी सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ टाइप करके रखा हुआ है। यानी जो भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगे, उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। एडमिशंस प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आपको इस विषय में किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट है www.visiongroupcareer.com या फिर www.visionautomobile.com पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉलिंग करके हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले एपिसोड में बैचलर्स ऑफ वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग के सब्जेक्ट्स और वो किस तरह से पूरा प्रोग्राम जो है वो उसका जो फ्लो है वो आपको बताया जाएगा।
तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जानकारी लेते रहिए। थैंक यू।